नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ कर रहे हैं। महाराष्ट्र का जिक्र सबसे पहले करेंगे, जहां गरीबों को आवास की चाबी देते वक्त पीएम मोदी भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। उस दिन राम ज्योति जलाने से गरीबी का अंधेरा हटाने की प्रेरणा मिलेगी। एक नया अध्याय भारत में शुरू होगा, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। और ये जो शब्द प्रधानमंत्री की तरफ से कहे जा रहे थे, उस दौरान भावुक भी वो नजर आए। 22 जनवरी को जो राम ज्योति आप जलाएंगे, वो आप सभी के जीवन से गरीबी का अंधेरा दूर करने की प्रेरणा बनेगी। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, यही प्रभु राम से मेरी कामना है। आपले जीवन सुखाने भरून राहो, हीच राम प्रभूची इच्छा आहे। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार पहले दिन से प्रयास कर रही है कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन हो, देश में ईमानदारी का राज हो। ये राम राज्य ही है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी है। मानस में संत तुलसीदास जी कहते हैं कि जे ही विधि सुखी हो ही पुर लोगा। जे ही विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा। यानी जनता जिससे सुखी होती है, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वैसे ही कार्य किया करते थे। का जिक्र सभी और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और इस मौके पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी राममय होने वाली है। पार्टी चंद्रखुरी में बड़ा आयोजन करने की तैयारी में। इसमें रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ पढ़ाया जाएगा। इस कार्यक्रम में पीसीसी चीफ दीपक बैज भी शामिल होंगे। इसके अलावा इस दिन कांग्रेस छत्तीसगढ़ के हर जिले में हनुमान चालीसा का पाठ कराएगी। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भले ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता ठुकरा चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ कार्यकर्ता नेता जरूर हैं जो 22 जनवरी के इस खास अवसर को पूरे उत्साह के साथ मनाने का प्रयास करें। इसी प्रकार दीपक बैज की उपस्थिति में खास कार्यक्रम, तो दीपक बैज की मौजूदगी होगी अलग अलग जिलों में। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे राममय माहौल होगा। कांग्रेस भी पीछे नहीं हटना चाहती, वो भी अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। खास कार्यक्रम का आयोजन चंद्रपुरी में कांग्रेस की तरफ से दीपक बैज की मौजूदगी होगी। हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया है, रामचरितमानस का पाठ रखा गया है और राममय होने की तैयारी में छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस बार मेगा आयोजन करने का प्रयास छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार भी कर रही है। आपको अब लिए चलते हैं हमारी सहयोगी ममता लांजेवार के पास। ममता, कांग्रेस की तरफ से भले ही वरिष्ठ नेता ना पहुंच रहे हों प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, लेकिन कुछ कार्यकर्ता नेता जो ये चाहते हैं कि अपने स्तर पर जरूर उत्साह मनाया जाए। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस 22 जनवरी को एक बड़ा आयोजन करने जा रही है और जगह जगह जो जिला मुख्यालय है वहां पर रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। और इसकी शुरुआत जो कांग्रेस का सबसे पुराना जो जिला मुख्यालय है वहां से शुरुआत की जाएगी। वहां पर जो हनुमान मंदिर है वहां पर रामचरितमानस का पाठ होगा, हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी और पीसीसी के जो अध्यक्ष है दीपक बैज वो उसमें शामिल होंगे। उसके बाद उनका कहना है कि चंद्रखुरी भी अब वो जाएंगे, चंद्रखुरी में आयोजन किया जाएगा। और सभी जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, उन्हें कहा गया है कि जिला मुख्यालयों में खासतौर पर रामचरितमानस का आयोजन किया जाए और जो सुंदरकांड है उसका पाठ किया जाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए
और जहाँ जहाँ पर जो राम वन गमन पर्यटन पथ है वहाँ पर भी कई आयोजन जो है वो करने की बात कह रही है। इसको लेकर दीपक बैज का कहना है कि कांग्रेस जो है वो राम भक्त है, इसके लिए बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और शुरू से ही जो है वो बीजेपी जरूर है कि ये माहौल बना रही है, उनका कहना है। हालांकि ये एक अलग बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से मना कर दिया था और इंडिया अलायंस के जो ज्यादातर जो दल हैं वो भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो है वो पहले हालांकि हो सकता है कि मनभेद रहे हों अपने स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच। हालांकि देखने वाली बात कि किस प्रकार का नजारा सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका ममता, जानकारी के लिए। और करीब 75 दिन पहले